सभी को नमस्कार साथियों। आज मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल गंगाधर 233 के द्वारा है थोड़ा सा लीक से हटकर टीचिंग वीडियो के अलावा एक गूगल फॉर्म का उपयोग कैसे करें उस पर संबंधित वीडियो लेके आ रहा हूं। तो आपको ये जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि गूगल फॉर्म एक बहुत ही काफ़ी नई टेक्निक है जो गूगल की है और बिल्कुल फ्री ऑफ सर्विस है। तो थोड़ा सा हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं, फिर इसका उपयोग कैसे करें इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो साथियों, मैंने यहाँ कंप्यूटर हिंदी notes.com वेबसाइट खोली है, वहाँ पर लिखा गया है गूगल के इसके बारे में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि गूगल फॉर्म क्या है। यहाँ लिखा है, देखो, गूगल फॉर्म में गूगल की एक सर्विस है जिसका प्रयोग ऑनलाइन फॉर्म बनाने के लिए किया जाता है। तो जैसे हम सामान्य फॉर्म की बात करते हैं वैसे ही गूगल फॉर्म है। तो सामान्य फॉर्म जो हार्ड कॉपी के अंदर होता है, ये सॉफ्ट कॉपी होता है। जैसे हम किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं तो वो ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो वो गूगल फॉर्म ही है। इस फॉर्म का उपयोग यूजर की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उनके विकल्प भी दिए होते हैं। ये गूगल की एक फ्री सर्विस है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये एक फ्री सर्विस है और ये गूगल ड्राइव के अंदर ही स्थित होता है। तो ये इसका जो क्वेश्चन का या जो गूगल फॉर्म की जो मान लो स्टोरेज क्षमता है वो कहाँ होगी, स्टोरेज गूगल ड्राइव में होगी। हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं, गूगल ड्राइव में हमें ये मिल जाएगा। तो गूगल ड्राइव भी गूगल की एक सर्विस है और इसका इस्तेमाल फाइल को ऑनलाइन स्टोरेज करने के लिए होता है। तो अब हम बात करें कि गूगल ड्राइव जो गूगल फॉर्म है उसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। तो गूगल फॉर्म की बात करें तो गूगल फॉर्म देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका प्रयोग है ऑनलाइन सर्वे फॉर्म के लिए किया जा सकता है, ऑनलाइन क्विज आयोजित करने के लिए, ऑनलाइन रिव्यू फॉर्म, पार्टी इनविटेशन फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म, बायोडाटा फॉर्म, ऑनलाइन जॉब फॉर्म और फाइल अपलोड फॉर्म। तो मेन रूप से हम बात करें कि हमें जो इसका उपयोग है ऑनलाइन सर्वे करने में, कॉन्टैक्ट करने के लिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म या किसी के कॉन्टैक्ट इकट्ठा करने के लिए और डाटा कलेक्शन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से हम बात करें लोगों की डाटा राय इसके बारे में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो अब हम चलते हैं कि इसका हम उपयोग कैसे करें। सबसे पहले आपको गूगल के होम पेज पर जाना होगा। वहाँ पर ये आपको देखो ये चौकोर नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो गूगल के प्रोडक्ट हैं ये सामने आ जाएंगे। अगर आपके पास में गूगल फॉर्म इसमें आ रहा है कहीं तो वहाँ गूगल फॉर्म पर क्लिक करके हम है सीधे गूगल फॉर्म पर जा सकते हैं। अन्यथा हमें क्या करना होगा, ड्राइव पर क्लिक करके हमें गूगल फॉर्म की ओर जाना होगा। तो हम सदैव यही प्रयास रखें कि हम ड्राइव के माध्यम से ही गूगल फॉर्म में जाएं। तो हम ड्राइव पर क्लिक करेंगे तो इस तरह देख सकते हैं ये गूगल ड्राइव का है, हमारा ऑप्शन खुल रहा है। गूगल ड्राइव में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लेटेस्ट में हम यहाँ एडमिशन फॉर्म के बारे में ये PDF या जो एक्सेल है, जितने भी हमारे गूगल ड्राइव में से होती है, जो लेटेस्ट क्विक एक्सेस है वो यहाँ पर शो होता है। बाकी नीचे फोल्डर्स में जो भी दे रखे हैं होंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ इस पर न्यू पर क्लिक करना है। हमें इसी न्यू पर क्या करना है, क्लिक करना है। तो वहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, देखो ऑप्शन आएगा सारे फोल्डर अपलोड। हमें इसमें जाना नहीं, लास्ट में देखो अंत में आएगा मोर पे हम यहाँ इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा गूगल फॉर्म, गूगल ड्राइंग, गूगल मैप्स, साइट्स वगैरह बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हमें यहाँ गूगल फॉर्म पर क्लिक करना है। गूगल फॉर्म के ऊपर जो आगे एरो चिन्ह है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में दो ऑप्शन आएंगे, एक ब्लैंक फॉर्म और एक फॉर्मेट टेम्पलेट। यदि आपने पहले ही किसी फॉर्म का अगर आपने बना रखा है क्राइटेरिया, एक फॉर्म बना रखा है, उसका टेम्पलेट बना रखा है, डिज़ाइन बना रखी है, तो आप यहाँ फॉर्मेट टेम्पलेट डिज़ाइन से आप उसमें अपना फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई डिज़ाइन नहीं है, आप शुरुआत करें नहीं, तो यहाँ ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करें। तो साथियों, ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करते हैं हमारे सामने ऐसा पेज खुल कर आएगा जिस पर यहाँ ऊपर लिखा है अनटाइटल्ड फॉर्म, यानी इस फॉर्म का भी कोई टाइटल नहीं है। यहाँ दो ऑप्शन है, एक क्वेश्चन और दूसरा रेस्पॉन्स। तो हमें इस क्वेश्चन वाले पर काम करना है, रेस्पॉन्स वाले पर हम बाद में बात करेंगे। यहाँ कुछ कलर्स वगैरह दे रखे हैं तो आप उसको कलर्स का है प्रयोग कर सकते हैं कि कौन सा कलर का हमें प्रयोग करना है, हम कौन सा लेना चाहते हैं इस गूगल फॉर्म का
ठीक है ना, जो बैकग्राउंड होगा, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, तो आपको जो अब उचित लगे वो बैकग्राउंड आप ले सकते हैं। ये प्रीव्यू है कि हमारा फॉर्म कैसे दिखेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें हमारे फॉर्म का प्रीव्यू और बता देगा इस प्रकार का आपका फॉर्म बन रहा है। ठीक है, यहाँ सेटिंग्स है, तो सेटिंग्स में कुछ आपको जो सेटिंग करनी है, पर्सनल सेटिंग, डाटा, ईमेल एड्रेस वगैरह, क्यूज है, प्रेजेंटेंस है, क्यूज है, तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो हम आते हैं अपने फॉर्म की ओर। सबसे पहले हमारे यहाँ नाम दे रखा है अनटाइटल्ड फॉर्म, यहाँ पर भी अनटाइटल्ड फॉर्म नाम लिखा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, उसको हम नाम देंगे कि हम फॉर्म के बारे में क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पर मैं, जैसे हम आज एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ मैं एडमिशन फॉर्म लिख देता हूँ, एडमिशन फॉर्म, और मैंने क्लिक एंटर मार दिया। तो जैसे ही यहाँ पर एंटर मार दिया, ये मेरा यहाँ ऑटोमेटिक ऑल चेंज सेव्ड इन ड्राइव ऑटोमेटिकली, यहाँ ये फॉर्म का नाम चेंज नहीं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते हैं यहाँ पर एडमिशन फॉर्म भी ऑटोमेटिक इस फॉर्म का नाम आ गया। अब हमें क्या करना है, इस जो एडमिशन फॉर्म है इसके बारे में अगर हम कुछ बताना चाहें कि ये फॉर्म किससे संबंधित है, अगर हम एडमिशन फॉर्म है तो इसके बारे में हम क्या जानकारी देना चाहें लोगों को जागरूक करने के लिए या लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, तो कुछ बातें लिखनी हो तो यहाँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बातें लिख सकते हैं। जैसे हमें गूगल फॉर्म में हमें या डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना है, जैसे मैं अपने विद्यालय के संबंध में कुछ लिखना चाहूँ या नवीन एडमिशन के बारे में आप कुछ लिखना चाहते, मैंने इसको लिख दिया 70/2020 की इस विद्यालय में नवीन प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है, कृपया कैपिटल लेटर, इंग्लिश लेटर यानी बड़े अक्षर वाला अंग्रेजी में लिखे। तो आपको जैसा लिखना है, चाहे हिंदी में लिखवाना चाहे तो हिंदी में लिखिए, मोस्टली अगर इंग्लिश में लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारा साला दर्पण का जो कार्य है स्कूलों में वो या प्राइवेट स्कूल पोर्टल है तो वो भी है सभी इंग्लिश कैपिटल लेटर में ही होता है। इसके अलावा मान लो आपको लगे कि इसके अलावा हमें और भी कुछ जानकारी देनी है, तो ये आपको यहाँ पर देखिए एड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, तो उसके माध्यम से भी इसको आप क्लिक करेंगे तो और एक यहाँ पेज खुल जाएगा, उसमें भी आप अपनी यहाँ जानकारी रख सकते हैं, अपने स्कूल के बारे में बता सकते हैं। जैसे मैंने अपनी स्कूल के बारे में बताया वो आपको यहाँ लिख कर बताता हूँ। जैसे मेरी स्कूल का ये डिस्क्रिप्शन है, तो मैं अपनी स्कूल के बारे में जो मैंने यहाँ जो है उसके बारे में मैंने यहाँ लिख दिया। आप भी अपने स्कूल की जो विशेषता है उनको यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे तो पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं तो बड़ा और ज़्यादा बेटर रहेगा। आप डॉट डाल के या पॉइंट वाइज 1 2 3 4 जो भी ऐसे डाल कर लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर उस डिस्क्रिप्शन है ऑप्शनल है। अब अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरी स्कूल का फ़ोटो यहाँ पर आए, तो आप हैं ये जो फ़ोटो का ऑप्शन यहाँ देखिए एड इमेज, ये जो ऑप्शन आ रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे, इस एड इमेज पर यहाँ से 1 2 3 4 चौथा, और वहाँ से अपनी स्कूल का फ़ोटो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये फ़ोटो का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ अपलोड कैमरा बाय यूआरएल फ़ोटो गूगल ड्राइव, जहाँ भी आपकी फ़ोटो है, चाहे गूगल ड्राइव में कहीं सेव है या कैमरे से आप इसी से खींच रहे हैं डायरेक्ट, या आप अपलोड करना चाहते हैं, तो मोस्टली हमें अपलोड ही करना होता है। तो यहाँ अपलोड में हम ब्राउज़ करेंगे, चाहे तो हमारी फ़ोटो है तो उसको हम यहाँ पकड़ के इसमें ड्रैग भी कर सकते हैं तो भी खुल जाएगा। ब्राउज में क्लिक करेंगे, स्कूल से संबंधित जो फ़ोटो है वो आप यहाँ ले सकते हैं। जैसे ये फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, तो अपलोड हो जाएगी तो आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। तो इस प्रकार देखिए आपके सामने ये फ़ोटो प्रदर्शित हो गई है। आप चाहे तो इसका इमेज पर यहाँ टाइटल भी देख सकते हैं, एक से अधिक फ़ोटो भी डाल सकते हैं। आप चाहें कि भाई मेरी फ़ोटो यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी इसमें इस एडमिशन फॉर्म में यहाँ पर भी आप है फ़ोटो डाल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसी क्रिएटिविटी डालना चाहते हैं। तो जितनी फ़ोटो डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। एडमिशन फॉर्म में ज़्यादा फ़ोटो आप नहीं डालें, 2 या 3 फ़ोटो लास्ट डालें, क्योंकि इससे फ़ोटो डालने से एडमिशन फॉर्म में ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो विशेष रूप से आप अगर एक फ़ोटो डालें तो भी बेहतर होगा। अगर आप स्कूल की फ़ोटो डालें तो आप पहले ये ध्यान रखें कि इस फ़ोटो पर अपनी स्कूल का अगर नाम लिख दे एडिट करके फ़ोटो को, तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम चलते हैं कि हम क्वेश्चन कैसे डालें। तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं क्वेश्चंस पे। तो हमारे ये जो
अगर क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं खुला हुआ है, एक क्वेश्चन का ऑप्शन तो खुला हुआ होता ही रहता है, तो यहाँ सबसे पहले लिखा है अनटाइटल क्वेश्चन लिखा है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम जो भी लिखना चाहेंगे, जिस तरह के क्वेश्चन डालना चाहते हैं वो हम डाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ बच्चे का नाम लेना पूछना चाहें तो नेम, तो जैसे हम नाम यहाँ डालना चाहते हैं तो नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ ऑप्शन होगा कि हम स्टूडेंट का नाम किस रूप में लें, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। कहाँ क्लिक करेंगे? ये जो आपके सामने आ रहा है मल्टीपल चॉइस जैसा ऐसा लिख रहा है, उस पर हम ड्रॉप डाउन वाला मेन्यू है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन हो गए। तो हमें कैसा आंसर चाहिए? शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेकर बॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, लाइन स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रिड, थिक बॉक्स ग्रिड, डेट, टाइम। तो ये जो है लाइन स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रिड, ये थिक बॉक्स ग्रिड, इनका उपयोग तो बहुत कम होता है। यहाँ हम देखें शॉर्ट आंसर कि हमें छोटा आंसर चाहिए, तो जैसे नाम है, नाम पूछा है तो नाम तो छोटे आंसर में चाहिए, तो नाम यहाँ पर हम छोटे आंसर पे शॉर्ट आंसर में हम ले लेंगे, ठीक है। अगर हमें बहुत डिस्क्रिप्शन चाहिए कि आपकी रुचियाँ क्या है, आप 5 लाइन लिखिए, तो हम पैराग्राफ वहाँ ले सकते हैं। मल्टीपल चॉइस में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको है चूज़ करना है। बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं, जैसे हम ABCD कहते हैं ना, कि हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से हमें किसी एक को चुनना है। चेकर बॉक्स क्या होता है? चेकर बॉक्स में यहाँ ऑप्शन तो मल्टीपल चॉइस वाले जैसी बनेंगे, परंतु उसमें हम एक से अधिक पर हम टिक कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपकी किन किन स्पोर्ट्स में रुचि है, तो हम स्पोर्ट्स के नाम दे देंगे 5-10 के, और फिर कहेंगे आपके किन किन में रुचि है, किन्हीं 2 पर है, चेक मार्क कीजिए, तो वो उन 2 को सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। ड्रॉप डाउन में क्या होता है कि एक लिस्ट खुलती है और उसमें से फिर हमको सिलेक्ट करना होता है। मल्टीपल चॉइस वाले जैसी बात है इसमें भी। और फाइल अपलोड में हमें कोई इमेज अपलोड करा सकते हैं, कि जैसे मान लो स्टूडेंट है, उसका फ़ोटो हमें लेना है, तो यहाँ से हम फ़ोटो भी उसका अपलोड करवा सकते हैं। हमें उसके अगर कोई दस्तावेज बात करें एडमिशन फॉर्म में कि आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, अगर फ़ोटो अपलोड करवानी है तो आधार कार्ड की फ़ोटो भी अपलोड करवा सकते हैं, गार्जियंस के आधार कार्ड की फ़ोटो भी अपलोड करा सकते हैं। हम चाहें कि उसके जो जाति प्रमाण पत्र हैं उसकी फ़ोटो भी आए तो वो भी करवा सकते हैं। BPL कार्ड की फ़ोटो, राशन कार्ड की फ़ोटो, जो भी हमें जो उचित लगे उसकी फ़ोटो हम यहाँ से अपलोड करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट का नाम में हम देखें शॉर्ट नेम लेंगे, क्योंकि शॉर्ट होता है, तो यहाँ शॉर्ट आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे, ये आपको ये लगेगा कि हमें इसको कहीं सेव करने की आवश्यकता है कि नहीं, बिल्कुल हर हमारे एक्शन पर है, अपने आप ही गूगल ड्राइव वो सेव कर लेता है। तो यहाँ देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट आ गया, तो यहाँ पर शॉर्ट आंसर हो जाएगा कि जो है क्या करेगा, यहाँ पर बच्चा है वो अपना शॉर्ट आंसर लिख देगा, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन ले, तो यहाँ इस प्लस पर हम क्लिक करेंगे, एड क्वेश्चन पे यहाँ क्लिक करेंगे तो अगला क्वेश्चन आएगा फादर्स नेम, हमें इसके बाद में लेना फादर्स नेम। तो फादर्स नेम में भी शॉर्ट आंसर चाहिए, ठीक है। आगे हम ले मदर्स नेम, ये अभी शॉर्ट आंसर चाहिए, ठीक है। अब आप हम लें कि उसकी डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ लें तो हमारे सामने ऑप्शन आएगा। हालांकि हम देखें कि जो गूगल ड्राइव है बड़ा ही सेंसिटिव होता है, बड़ा ही इंटेलिजेंट होता है, कि जैसे हम जो भी डालेंगे हमारे जो अप्रोप्रिएट है, हमारे क्वेश्चन के अप्रोप्रिएट है, उसके अनुसार अपने आप ऑप्शन डाल दीजिए। जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ डाला तो यहाँ पर ऑटोमेटिक डेट का ऑप्शन ले रहा है। तो यहाँ से जो बच्चा है वो क्या करेगा, या कैलेंडर खुल जाएगा, कैलेंडर से वो पहले साल सेलेक्ट करेगा, फिर महीना, फिर डेट सेलेक्ट करेगा, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सामने आ जाएगी। इसके अलावा अगर हम और भी क्वेश्चन लें, जैसे हम उसका लें मोबाइल नंबर, कौन सी क्लास में एडमिशन लेना चाहता है, तो ये हम लिखना चाहें तो कौन सी कक्षा में प्रवेश लेना, मैंने लिख दिया प्रवेश लेने वाली कक्षा। तो यहाँ जैसे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने ऑप्शन आएगा, देखो यहाँ पर कक्षा लिया है तो संख्या आएगी, तो बिल्कुल यहाँ नंबर आ गया है कि कौन सी क्लास में लेना चाहता है। तो हम यहाँ पर चाहे तो मल्टीपल ऑप्शन या शॉर्ट आंसर में दे, तो हमें यहाँ पर आना चाहिए
नंबर, ठीक है। कक्षा कौन सी लेगा, ऑटोमेटिक यहाँ ले लेगा। मान लो ये नंबर नहीं आता है तो आप यहाँ लिख देंगे, संख्या लिखेंगे तो आप ऑटोमेटिक ये नंबर वाला आ जाएगा, फिर आप संख्या को हटा सकते हैं। और यहाँ पर आप नंबर देना चाहे तो इस नंबर है, बिल्कुल है ये नंबर, तो नंबर कितना होना चाहिए उसके में भी ये हम बता सकते हैं कि ये नंबर कैसा होना चाहिए, वोल नंबर होना चाहिए या बिटवीन होना चाहिए। तो बिट हम कहेंगे हमें तो 1 से 12 तक कक्षाओं के लिए चाहिए, तो बिटवीन, तो यहाँ लेके बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से कि 1 से ये कितना है 12, ठीक है। और अगर ज़्यादा नंबर डाल देता है तो यहाँ पर क्या है कि कंटेंट एरर टेक्स्ट की, मान लो उसने कोई 13 डाल दिया भूल भरोसे या 0 डाल दिया तो क्या एरर शो होगा, तो वो एरर का नाम भी आप लिख सकते हैं। तो मैं एरर का नाम बता दें, और तो मैंने यहाँ एरर का जो नाम लिख दिया, कृपया सही कक्षा का है विकल्प दे, तो ये हो गया। अब आगे ले कोई क्वेश्चन और, हम उनसे वर्ग जानना चाहिए कि कास्ट क्या है, वर्ग क्या है, वर्ग, तो यहाँ वर्ग लिख दिया। और यहाँ हम ऑप्शन दें कि उसमें मल्टीपल चॉइस का उपयोग करें, तो ऑप्शन यहाँ हम दे दिया मैंने जनरल, ठीक है, जनरल। और यहाँ पर अब एंटर दबाते ही अगले दूसरे ऑप्शन में चल जाएंगे, ओबीसी, ठीक है, तीसरा ऑप्शन एससी, चौथा एसटी, एमबीसी, एसबीसी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे, या अदर भी हम यहाँ लिख सकते हैं, अदर जो भी हैं। तो यहाँ पर बच्चों के सामने मल्टीपल चॉइस आ जाएंगी, आप उनमें से वो सीधे ही इन पर टिक मार्क करेंगे, उनको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको ड्रॉप डाउन में भी हम बदल सकते हैं, या ड्रॉप डाउन में भी यही ऑप्शन खुलेंगे हम चाहें तो, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस, चेकर बॉक्स, ड्रॉप डाउन, ये तीनों लगभग एक से ही हैं। चेकर बॉक्स अगर आप इसको सिलेक्ट करें तो यहाँ पर फिर क्या करेगा, बच्चे को ऑप्शन एक से अधिक ऑप्शन मिलेगा, परंतु हम वर्ग में हम एक से अधिक ऑप्शन दे नहीं सकते, इसलिए या तो मल्टीपल चॉइस रखेंगे या ड्रॉप डाउन रखेंगे। मल्टीपल चॉइस रखेंगे तो ये सामने ही प्रदर्शित रहेंगे, उसमें टिक करना होगा। और अगर ड्रॉप डाउन में हम रखेंगे तो बच्चे के सामने क्या होगा, एक या एरो का निशान होगा और उसको फिर क्लिक करके उसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। जैसे हम देखें इसका प्रीव्यू, तो हम प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये पेज खुल के आएगा। ये देखिए अब तक का हमारा जो था वो ऐसा आ रहा है। यहाँ पर नेम का ऑप्शन है, नेम डालेंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये शॉर्ट आंसर है। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ देखिए बिल्कुल कैलेंडर खुल गया है, ठीक है। कहीं भी यहाँ क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ टाइप करके भी है वो बच्चा है भर सकता है, ठीक है ना। कौन सी प्रेस लेने वाली कक्षा है, तो मैं जिस यहाँ पर मैंने डाल दिया 0, तो ये देखिए एरर बता दिया हमने, जो एरर लिखा था कृपया सही कक्षा का विकल्प दे, ठीक है। तो मैं यहाँ 13 डाल देता हूँ तो भी देखो नहीं मान रहा है, क्योंकि हमें तो यहाँ 1 से 12 ही लेना है, तो मैंने 9 डाल दिया, बिल्कुल सही ले रहा है। वर्ग में हमने यहाँ मल्टीपल चॉइस लिया था, सॉरी ड्रॉप डाउन लिया था, तो यहाँ पर क्लिक करती है लिस्ट खुल जाएगी। अगर मल्टीपल चॉइस होता तो कैसे खुलता, तो हम इसको वापस देखते हैं, मल्टीपल चॉइस में ले लेते हैं। यहाँ ये मल्टीपल चॉइस लें और ये ऑटोमेटिक से हो जाएगा। इसको एडमिशन बोर्ड को हम यहाँ क्या करेंगे, रीलोड करेंगे, तो देखते हैं कैसे खुलेगा ये मल्टीपल चॉइस। तो मल्टीपल चॉइस में देखो सामने बिल्कुल होगा, हमें इनमें से किसी एक पर क्लिक करना होगा, ठीक है ना। ड्रॉप डाउन में ये पूरी लिस्ट खुलेगी, उस पर हम क्लिक करते हैं, और फिर मल्टीपल चॉइस में क्या करना, हमें सामने ही दिखेंगे और उस पर हमें क्लिक करना होगा। जो आपको उचित लगे वैसा आप करेंगे, क्योंकि अगर फॉर्म को आप लंबा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ड्रॉप डाउन का उपयोग करें, क्योंकि ड्रॉप डाउन से फिर क्या होगा, छोटा फॉर्म रहेगा, फॉर्म की लेंथ है वो लंबाई बढ़ेगी नहीं। मल्टीपल चॉइस होगा तो फॉर्म की लंबाई बढ़ेगी, इसलिए ड्रॉप डाउन को चुने ताकि बेहतर रहे। फिर भी आपकी जो चॉइस है वैसा आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप है बहुत सारे अन्य क्वेश्चन दे सकते हैं। क्या आप BPL हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं क्या आप BPL हैं, आप BPL हैं। तो ये हाँ ना आवाज़ से संबंधित एक क्वेश्चन हो गया। तो इसमें अब मैं हाँ या ना, येस एंड नो, तो ये यहाँ सजेशन भी करा है कि आपको ये लेना येस नो, तो हमें इसको एड ऑल कर देते हैं। तो येस नो मे बी, ठीक है। तो मे बी हमारे जो उपयोग में नहीं है तो उसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। येस नो हमारे 2 ऑप्शन आगे, ये मल्टीपल चॉइस होंगे, ठीक है। अब चाहे तो इसको ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं।
ऐसे भी आप ये भी डाल सकते हैं कि आप अल्पसंख्यक हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम कोई नंबर लें, जैसे हम ले आधार नंबर, बच्चे का आधार नंबर क्या है, तो हम लिखेंगे विद्यार्थी का आधार नंबर। ठीक है, आधार नंबर डालते ही यहाँ पर बिल्कुल ये इंटेलिजेंस मोड ऑन है, यहाँ पर नंबर आ गया। तो यहाँ शॉर्ट आंसर आएगा, शॉर्ट आंसर में नंबर है तो नंबर की हमें क्या करना है, ये नंबर इज नंबर, तो इज नंबर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक चीज़ बतानी पड़ेगी, हमें क्या करना पड़ेगा। तो नंबर, यहाँ पर नंबर में भी कई ऑप्शन आते हैं, नंबर, टेक्स्ट, लेंथ, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ नंबर है तो नंबर कहाँ से कहाँ तक डालना तो वो हम बता सकते हैं। यहाँ पर लेंथ में हम जाएंगे तो हम लेंथ में क्या करेंगे, ये इसकी मैक्सिमम मिनिमम कैरेक्टर भी है वो बता सकते हैं कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर होंगे। तो मैक्सिमम कैरेक्टर हम यहाँ डाल दें तो यहाँ कितने कैरेक्टर होंगे, तो आधार कार्ड हमारा 12 अंकों का होता है तो 12 अंकों का हम आधार कार्ड डाल दें। ठीक है, और यहाँ एरर दे दें कि सही, अगर 12 अंकों का नहीं डालता, छोटा डालता है तो क्या करेगा, तो वो अपने आप बता देगा कि हमें क्या करना है। कृपया, तो हमने यहाँ पर एरर डाल दिया है, कृपया सही आधार नंबर भरे। इसको हम देखें इस फॉर्म में तो ये कैसा आएगा, रीलोड करते हैं हम इसको। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए आधार नंबर का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर आधार नंबर हम डालना चाहें तो जैसे मैंने ये डाल दिया और सबमिट कर दिया, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है, यहाँ 12 नंबर डाला तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो हमारे वहाँ पर थोड़ा मिस्टेक था, मैक्सिमम 12 अंकों तक था, तो 12 अंक तक संख्या डाल सकते हैं, 1 अंक की संख्या डाल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ मल्टीपल ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो इस बार हमने क्या किया, इसको मिनिमम करेक्ट कर दिया कि 12 अंकों का होता है। तो यहाँ पर ये भी हमने भर दिया है कि अब हम देखें इसको रीलोड करके, तो यहाँ हम डालें कोई संख्या डाल दें, मान लो कि हमने आधार नंबर ऐसे कोई डाल दिया। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऐसे भरते ही यहाँ देखो ये पूरा अंक नहीं आए हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा, तो वापस उसको सोचने में विवश होगा कहीं ना कहीं। तो और भी कई ऑप्शन हो सकते हैं, आप इसको थोड़ा सर्च करके बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं कि यहाँ रेगुलर एक्सप्रेशन में भी काफ़ी अच्छी बातें आती है, उसके आधार पर भी हमें कह सकते हैं कि क्या क्या हमें कंटेंट्स हैं, डजन कंटेंट नॉट मैच, डज नॉट मैच, इससे संबंधित भी बातें हमें यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये शॉर्ट है, हो गया। अब अगर हम मोबाइल नंबर लेना चाहें तो मोबाइल नंबर भी हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आजकल तो व्हाट्सअप नंबर ज़्यादा उपयोगी है, तो यहाँ हम लिखेंगे मोबाइल नंबर। ठीक है, तो कोष्टक में लिखें व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ नंबर देना चाहिए, यहाँ नंबर का बात आते ही सीधे नंबर आ गया, ये नंबर है। ठीक है, तो इस नंबर तो हो गया नंबर। तो इस नंबर की हम लेंथ दे दें, मैक्सिमम मिनिमम हम काउंट डालते हैं, मिनिमम है कितने, 10 अंकों का है मोबाइल नंबर होता है, तो हम 10 नंबर डाल दें। और यहाँ पर एरर भर सकते हैं, जो आप, तो हमने एरर डाल दिया कि अगर 10 अंकों का नहीं भरता तो सही मोबाइल नंबर भरे लिखे। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे और भी ऑप्शन डाल सकते हैं। इसके लिए आप देखना चाहिए कि क्या और भी ऑप्शन हो सकते हैं, किसी प्रकार की विकलांगता है उससे संबंधित देख सकते हैं। हाँ, नाम है, तो वर्तमान निवास का पता है तो शॉर्ट आंसर में ले सकते हैं मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ईमेल एड्रेस, निवास स्थान से विद्यालय की दूरी। आज के लिए ये भी काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि इससे संबंधित कुछ छात्रवृत्ति मिलती है बच्चों को। क्या आपके सगे भाई बहन विद्यालय में अध्ययन रहते हैं तो नाम और कक्षा बताइए, विद्यार्थी का बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का खाता संख्या, और विद्यार्थी की फ़ोटो, और यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र या जो भी है उनकी फ़ाइल अपलोड करना चाहें तो यहाँ पर उनके अपलोड का ऑप्शन भी आप दे सकते हैं। और विद्यालय की गतिविधियाँ, आप अगर कोई वीडियो बताना चाहें, जैसे इस वीडियो में की कोई झलक बताना चाहें तो यहाँ पर आप उसकी एक झलक दे सकते हैं। तो वो कहाँ से आई थी, वो इसी से आई थी, एड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में यहाँ से ही वो आई थी। इसके अलावा आप अपनी कोई स्कूल की जो ई-लर्निंग के कोई अगर कोई वीडियो बना रखे हैं तो आप उनकी यहाँ लिंक भी दे सकते हैं, उनका यहाँ पर लिंक भी दे सकते हैं कि आप उन लिंक को देख रहे हैं बच्चे, यूट्यूब पर जाकर आपकी स्कूल की जो प्रोग्रेस के बारे में, स्कूल की एक्टिविटीज़ के बारे में भी देख सकते हैं। तो एक फ़ोटो वाला ऑप्शन हम ले लेते हैं कि विद्यार्थी की फ़ोटो का कैसे ऑप्शन आएगा।
तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और डालें, विद्यार्थी का फोटो। ठीक है, अब फोटो के ऑप्शन में यहाँ हम क्या लेंगे, ये फोटो वाला ऑप्शन लेंगे, एड इमेज वाला ये लेंगे। तो यहाँ से एड ये फोटो वाला, इस मल्टीपल चॉइस की जगह हम क्या लेंगे, यहाँ लेंगे फाइल अपलोड का। ठीक है ना, यहाँ फाइल अपलोड का ऑप्शन लेंगे। तो फाइल अपलोड का है, यहाँ ये परमिशन मांगेगा। ठीक है, हम इसको परमिशन दे देंगे। तो इस जो भी फाइल अपलोड की जाएगी, यहाँ देखिए अलो ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप, कौन सी फाइल टाइप को आप अलो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, PDF, वीडियो, फ़ोटो लेनी तो केवल फ़ोटो, PDF अपलोड करनी है PDF अपलोड, या कोई डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन जो भी लाना चाहते हैं। और मैक्सिमम नंबर कितने देना चाहते हैं कि 1, 5, 10, बीच में 2, 3, 4 के लिए कोई ऑप्शन है, या तो एक का ऑप्शन दे, या 5 फाइल अपलोड कर दे, या 10 का अपलोड दे। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ 5 का एक विद्यार्थी की फ़ोटो है तो 1 का देता हूँ। और मैक्सिमम जो फाइल की साइज़ होगी वो 10 MB से 10 GB तक हो सकती है। आप इसकी क्राइटेरिया भी तय कर सकते हैं, 1 MB तय करें तो बिल्कुल बेटर रहेगा। फिर भी आजकल हम देखते हैं मल्टीमीडिया का जो ज़माना है, एक फ़ोटो लगभग 5-6 MB का आता है, तो 10 MB का दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हालांकि थोड़ा डाटा की खपत होगी, फिर भी है, क्योंकि बच्चों को फिर अब फ़ोटो साइज़ का है, फ़ोटो की इमेज की साइज़ है वो छोटी करना आता नहीं है, इसलिए मल्टीमीडिया के जो फ़ोन है उनमें हाई क्वालिटी की जो फ़ोटो आती है वो 5-6 MB की बनती है, तो 10 MB का ऑप्शन ज़रूर दे। तो यहाँ से हो गया। अब यहाँ में एक चीज़ एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है कि हम क्या करते हैं, कुछ जो बातें होती हैं उनको हम याद है कि ज़रूरी हैं, तो यहाँ ज़रूरी है, तो यहाँ रिक्वायर्ड ये भरना ज़रूरी है, तो आपको यहाँ रिक्वायर्ड करते हैं, तो आप जो है उसको मना नहीं कर सकता, वो रिक्वायर्ड है तो उसको भरना ही पड़ेगा। यहाँ क्लिक करें, रिक्वायर्ड पर क्लिक करें, तो ये तो भरना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। जैसे हम फॉर्म में भरते हैं ये लिखा जाता है ऊपर स्टार, अनिवार्य है। तो डेट ऑफ बर्थ ये भी अनिवार्य है, प्रवेश लेने वाली कक्षा ये भी अनिवार्य है। तो जो अनिवार्य है उस पर हमें टिक मार्क करते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो अनिवार्य नहीं है, तो उन सभी को हम रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। BPL वाला ये भी अनिवार्य है। विद्यार्थी का आधार नंबर, विद्यार्थी आधार नंबर किसी के अगर बने नहीं तो कैसे देगा, अगर हमने इसको अनिवार्य कर दिया, किसी के पास आधार नंबर है नहीं तो वो कैसे देगा, तो हम इसको रिक्वायर्ड में नहीं रखेंगे। मोबाइल नंबर तो आजकल सभी के पास में उपलब्ध है, फ़ोटो सभी के पास में उपलब्ध है। ऐसे मान लो ईमेल का ऑप्शन दिया, किसी के पास ईमेल नहीं है तो उसको हम रिक्वायर्ड नहीं करें। हम यहाँ से कुछ नीचे देखो ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ डुप्लीकेट, अगर इसी का कोई डुप्लीकेट ही ये क्वेश्चन बनाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी और कुछ ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन, रेस्पॉन्स वैलिडेशन, तो इसको आपको जाना नहीं है। यहाँ हम देखें ये एडुकेशन का हो गया। अगर हमारे पास में पहले से कोई क्वेश्चन बना हुआ है या पहले से कोई हमारे पास में एडमिशन फॉर्म बना हुआ है तो उसमें से आप कोई लेना चाहें तो इस पर क्लिक करके वहाँ से क्वेश्चन ले सकते हैं। और यहाँ एड डिस्क्रिप्शन हो गया, हमने बता ही दिया था आपको। और यहाँ से इमेज का ऑप्शन है, ये ऐड वीडियो, अगर आप कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से अपना वीडियो का लिंक भी दे सकते हैं। ये है ऐड सेक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि इस ऐड सेक्शन को करने पर क्या होगा, इसके अलग अलग भाग हो जाएंगे। जैसे सामान्य जानकारी, हम कई बार फॉर्म अपलोड करते हैं या साला दर्पण पर देखते हैं तो प्रपत्र 10 है वो 4 भागों में बंटा होता है। हमारा सामान्य डिटेल, फिर हमारे एड्रेस डिटेल, फिर हमारे शैक्षणिक योग्यता की डिटेल, फिर हमारे वो क्या कहते हैं सर्विस डिटेल। तो ऐसे सारे अलग अलग सेक्शन बने होते हैं। तो यहाँ पर भी इससे भी क्या है, अलग अलग सेक्शन बन जाएंगे। आप चाहें तो अलग अलग सेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे आजकल हम जो इस्माइल का फॉर्म आता है तो उसमें भी अलग अलग सेक्शन होता है। पहले आपका ज़िला कौन सा, नाम, आपका नाम क्या है, मोबाइल नंबर आपका कौन सा ज़िला है, फिर उसको सबमिट करेंगे तो दूसरा सेक्शन आएगा बच्चे का मोबाइल नंबर वगैरह। वो 5 बच्चों का मोबाइल नंबर हम भरते थे, नाम भरते थे, फिर उस पर सबमिट कर देते। फिर तीसरा ऑप्शन आता है, उससे रेस्पॉन्स पूछा जाता था और हमारी वो जो जवाबदेही था उस पर क्लिक करवाया जाता था। तो ये अलग अलग सेक्शन में भी हम डाल सकते हैं, उससे भी क्या होता है काफ़ी अच्छा फॉर्म दिखता है। तो ये सभी इस गूगल के फॉर्म के बारे में थी। ये तो फॉर्म से संबंधित हो गया। अब देखें कि ये अगर फॉर्म लोगों ने भर दिया, या फिर हम बात करें इस फॉर्म का लिंक कैसे प्राप्त करें, तो फॉर्म का लिंक प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 3 डॉट्स है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ लिखेगा गेट फ्री
प्री फिल्ड लिंक। हम इसका प्रिंट करना चाहें, कॉपी करना चाहें, इसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में आ रहा है गेट प्री फिल्ड लिंक, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें जो इसका है लिंक मिल जाएगा और उस लिंक को हम कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके इसको ये देखिए हमारा फॉर्म आ गया। यहाँ पर साइड में देखो ये लिखा हुआ है गेट प्री फिल्ड लिंक क्लिक है, तो यहाँ सॉरी नीचे लिखा आएगा गेट लिंक, ये सबसे नीचे लिखा आएगा, तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिंक का ऑप्शन आ जाएगा, उसको हम कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा है कॉपी लिंक, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे कॉपी लिंक, तो हमारे यहाँ लिंक क्या हो गया, कॉपी हो गया। तो अब इसको हम कहीं भी हमारे ईमेल एड्रेस पर या व्हाट्सएप के द्वारा माध्यम से हमें वहाँ पर पेस्ट करके भेज देंगे, फिर उसको आगे हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये थी ईमेल एड्रेस की सॉरी लिंक की, हम लिंक कैसे भेजें, तो लिंक कैसे प्राप्त करें। तो वो लिंक प्राप्त करके आप ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को भेज देंगे। जिस प्रकार हमारे पास में स्माइल का फॉर्म आता था वैसे ही एक लिंक मिलेगा हमें, वो हम व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देंगे। उसके नीचे अपना डिस्क्रिप्शन है वो लिख कर है उसको प्रसार कर सकते हैं। अब आता है कि जब बच्चों ने भरा है तो वो हम देखें कहाँ, तो वो हम देखेंगे रेस्पॉन्स में। ये जो क्वेश्चन था यह तो फॉर्म हो गया, दूसरा ऑप्शन है रेस्पॉन्स का, तो यहाँ पर रेस्पॉन्स आएगा। तो अभी देखें 0 रेस्पॉन्स है, तो यहाँ कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा, हम एक भर ही लेते हैं फॉर्म। ठीक है, तो हमने एक फॉर्म भरा तो इसका देखो रेस्पॉन्स आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कितने जनों ने भरा, यहाँ इस रेस्पॉन्स के आगे बिल्कुल लिखा हुआ आएगा। हम इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि किसने क्या भरा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बच्चे ने फॉर्म भरा है। तो यहाँ पर अगर बच्चे ने एक ने फॉर्म भरा है तो ऐसे आएगा जो नेम ऑफ स्टूडेंट कितने ने भरा, अगर एक ने भरा तो एक ही, अगर 10 जने होंगे तो यहाँ इसी में 10 जनों के नाम आएंगे, फिर फादर्स के 10 नेम, फिर मदर्स के 10 नेम, डेट ऑफ बर्थ फिर 10। तो इससे तो क्या होगा, हमारे लिए काम पेचीदा हो जाएगा। तो हम इसको कैसे देखें, तो इसको हम एक्सेल में ले लें, क्वेश्चन लें, या यहाँ पर भी ऑप्शन है कि नेम ऑफ स्टूडेंट हम 10 बच्चों के नाम हम यहाँ से बिल्कुल सीधे ले सकते हैं। ठीक है, उनके फादर्स के नेम भी हम दे सकते हैं, फिर उनके मदर्स के नेम, हम ऐसे सभी ले सकते हैं। हम चाहे एक इंडिविजुअल, तो बच्चे का इंडिविजुअल फॉर्म जो उसने भरा था वो जैसा भी हम देखना चाहें तो वैसा हम यहाँ से देख सकते हैं। इंडिविजुअल फॉर्म्स हैं, तो ये हमारे पास में भी 3 ऑप्शन है इसको देखने के। समरी यहाँ तो सभी का आएगा, क्वेश्चन वाइज देखना चाहें तो क्वेश्चन वाइज हम बच्चे का जो नाम क्वेश्चन डालते जाएंगे, हमने जो भरे हैं वो क्वेश्चन डालते जाएंगे, उसका है यहाँ हमारे सामने रेस्पॉन्स आता रहेगा। और इंडिविजुअल देखना चाहिए तो इंडिविजुअल का भी ऑप्शन यहाँ एक बच्चे का यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ ऑप्शन आ जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जैसे यहाँ आप चाहें तो इसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, या चाहे तो आपको किसी का रिजेक्ट करना चाहे तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब आता है कि भाई हम एक्सेल के रूप में देखें, तो यहाँ पर देखो आपके सामने ये हरा कलर में उसमें सफ़ेद प्लस का चिन्ह दिख रहा है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल फाइल कर जाएगी। तो हमें एक्सेल नहीं बनानी है तो नहीं होगा, अगर पहले से कोई बनी हुई है उसमें हम डाटा ले जाना चाहें तो उसमें भी हम यहाँ एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट में लेंगे। हमें नहीं बनानी है तो इससे संबंधित नहीं क्रिएट करेंगे, तो हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो सीधे उस एक्सेल में चले जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह की देखो एक्सेल खुल रही है, ये सेम वैसा ही एक्सेल है जैसा MS ऑफिस का एक्सेल है, वैसा है। इसमें भी काफ़ी बहुत अच्छे फंक्शन आते हैं, MS ऑफिस से भी बेटर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला आता है समय के अनुसार, यानी कब किस समय इन्होंने भरा है तो इसकी हिस्ट्री आती है, फिर बच्चे का नाम आएंगे, यहाँ सभी के फिर नाम आते रहेंगे नीचे। ठीक है, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्रवेश लेने वाली कक्षा, वर्ग, BPL है क्या, आधार नंबर क्या है। ठीक है, तो वो सभी यहाँ नाम आते रहेंगे। तो हम चाहे इसको आगे इधर स्लाइड खिसकाना चाहें, ठीक है, तो आगे की ओर हम बढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी का जो फोटो है वो फोटो यहाँ प्रदर्शित नहीं होगा, वो फोटो का प्रदर्शित होगा वो होगा गूगल ड्राइव में। यहाँ से हम क्लिक करके उसका फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने गूगल फॉर्म के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। इसका प्रयोग आप ज़रूर करें, क्योंकि कोरोना के इस दौर में है, आज हमारे सामने ये विकल्प नहीं है कि हम बच्चा यहाँ आकर फॉर्म भरे, तो हम अपने स्कूल के एडमिशन के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन है, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं।
इसके अलावा आप इससे क्यूज भी कर सकते हैं, बच्चों के सामने क्यूज भेज सकते हैं कि आपने जो सिलेबस से पढ़ाया है या कोई भी चैप्टर पढ़ाया है उससे संबंधित है, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन भेज सकते हैं या शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन भेज सकते हैं, पैराग्राफ टाइप आंसर के भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो ये ऑप्शन हो सकते हैं। तो क्यूज में शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ और तीसरा कि हो गया मल्टीपल चॉइस। अगर आप किसी चित्रकारी के बारे में या किसी मान लो कि साइंस में मैथ्स में आप देखना चाहें कि कहीं चित्र की आवश्यकता हो तो आप चित्र भी भर सकते हैं। तो उसके लिए हम इमेज का उपयोग कर लेंगे, या हमने कि फ़ोटो डाल दिया है, कुछ सामाजिक की बात करें समाज विज्ञान में कि हमें ये दिखाना है मैप में किन्हीं चार चीज़ों को दिखाओ, तो बच्चा है अपने घर बैठे बैठे मैप में है क्या करेगा, 4 चीज़ों को दिखाएगा और फिर इमेज का अपलोड वाला ऑप्शन होगा, वहाँ से उस इमेज को अपलोड करके हमें भेज सकता है कि हमने मैप पे इस प्रकार किया है। तो ये क्रिएटिविटी अपनी है कि हम इसे गूगल फॉर्म को और बेहतरीन कैसे बनाएं। आशा करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।